हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हरप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं और हम उनको बोल देते हैं कि हमारे दांत में क्या है, खाना जमता है, खाना फंस जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं खाना फंस जाता है तो हमें खाना खाने में दिक्कत होती है, दांत में दर्द कोई नहीं है, राइट। तो हम अपने डेंटिस्ट को बोलते हैं कि अब हमारे दांत में आप फिलिंग कर दीजिए, मसाला भर दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, कई बारी जब हम बेसिकली हम फिलिंग दांत में कब कर सकते हैं, जब हमारे दांत की जो कैविटी है वो हमारी पहली और दूसरी लेयर तक ही होती है। यानी कि हमारे दांत की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर होती है इनेमल, सेकंड होती है डेंटिन, थर्ड होती है पल्प यानी कि नर्व, राइट। अगर तो जो हमारी कैविटी है, जो सड़न है दांत की, वो इनेमल और डेंटिन तक ही है तो हम डेफिनेटली उस दांत में फिलिंग ही करेंगे, राइट। बट कई बारी क्या होता है कि हमारी जो कैविटी होती है वो तीसरी लेयर यानी कि पल्प या नर्व तक पहुंच जाती है, तब उस केस में डायरेक्टली मसाला नहीं भरा जाता है, डायरेक्टली फिलिंग नहीं की जा सकती है। कई बार क्या है कि नर्व के बिल्कुल क्लोज होती है कैविटी, बट पेशेंट क्या कहते हैं आके हमें कि मुझे कोई दर्द ही नहीं है, मेरी सिर्फ दिक्कत ये है कि मेरे दांत में खाना फंसता है, जब भी मैं खाना खाता हूँ खाना फंस जाता है, दिक्कत आती है, बस मसाला भर दीजिए, फिलिंग कर दीजिए, राइट। अब क्या होता है, अब कई बार फोर्स करने पे पेशेंट के डेंटिस्ट कर देते हैं, भला कि वो बता देते हैं कि इस दांत का एक्चुअल इलाज क्या है, राइट। अब जब उन्होंने फिलिंग वहां करवा ली, राइट, हो सकता है उनके 2-3 हफ्ते निकल जाए और 4-5 महीने भी निकल जाए बिना दर्द के, बट बाद में क्या होता है, उनका जो पेन है वो बहुत बढ़ जाता है, दांत में सूजन भी आती है, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है। पेशेंट वापिस आते हैं कि हमने तो फिलिंग करवाई थी, अब दांत में दर्द होना शुरू हो गया, राइट। तो इसका कारण फ्रेंड्स ये है कि जब हम फिलिंग बहुत क्लोज टू नर्व करवा लेते हैं या फिर जब हमारे दांत की जड़ तक इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में हमें दांत का आरसीटी करवाना चाहिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, नस का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि थर्ड लेयर तक कैविटी जाने का मतलब ये है कि अब हमारे दांत की जो नर्व है, नस है, वो मतलब इन्फेक्शन है, उसके अंदर जड़ के अंदर इन्फेक्शन है, राइट। बट हमने जो फिलिंग करवाई थी उसने क्या किया, उसने हमारी वो थर्ड लेयर नर्व को लगातार वो इरिटेट करती रही, क्योंकि बहुत ही एकदम ही नर्व के ऊपर फिलिंग थी, तो उसको वो काइंड ऑफ परेशान करती रही, इरिटेट करती रही। इससे क्या हुआ, हमारे दांत का दर्द बढ़ गया, राइट। दूसरा क्या किया हमने, फिलिंग करवा के अगर हमारी जड़ के अंदर इन्फेक्शन था, दांत की जड़ के अंदर इन्फेक्शन था, तो हमने उसको फिलिंग करवा के अंदर ही दबा दिया। उससे क्या हुआ, वो अकमुलेट करता गया, मीन्स की वो जो पस था, मवाद था, वो वहीं ज्यादा बढ़ता गया, तो हमें दर्द और सूजन बढ़ गया। अब क्या है इसका, जैसे कि मैं बता रही थी कि डायरेक्ट इलाज जो एग्जैक्टली क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। अगर दांत की नर्व में दिक्कत है, तीसरी लेयर तक है, तो उस नर्व को निकाल दिया जाएगा, वहां पे हम नकली नर्व जो है आर्टिफिशियल नस डाल देते हैं और उसके बाद फिर अब दांत के ऊपर मसाला भरा जाएगा जो दांत के ऊपर फिलिंग करेगी। सो दिस इज द राइट ट्रीटमेंट जब हमारे दांत की जो कैविटी है वो बहुत ज्यादा डीप है, नर्व तक पहुंची हुई है, राइट। तो बेसिकली ये कारण होता है कि कई बारी पेशेंट्स को लगता है कि दांत में मसाला भरवाने से, फिलिंग करवाने से अब दर्द जो है वो बढ़ गया है। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि आपके जो भी डेंटिस्ट सलाह देते हैं आपको उसी को ही फॉलो करिए, ताकि आपका टूथ जो है वो सेव किया जा सके और लंबे समय तक चल सके, राइट। आई होप दिस वीडियो इज क्वाइट हेल्पफुल टू यू। आपको जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ काफी फायदेमंद लगती होगी। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।